हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वालिटीज़ या फिर ट्रेट ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव लीडर वो इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वालिटीज़ या फिर ट्रेट, मतलब क्या क्वालिटीज़ या फिर क्या गुण होने चाहिए एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। तो इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, स्किल एंड ट्रेट दैट एनेबल अ लीडर टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड अदर्स थ्रू द अचीविंग शेयर्ड गोल्स। ठीक है, तो एक लीडरशिप से हम क्या समझ रहे हैं कि प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो बंदे में प्रॉपर उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो क्वालिटी पर्सनल क्वालिटीज़ है वो भी अच्छी हो, उसमें प्रॉपर अच्छे से स्किल्स हो, उसमें बहुत सारे गुण हो। ठीक है, ताकि वो लीडर है जिसको हमने लीडर बनाया है उससे लोग इंस्पायर हो पाए, उससे मोटिवेट हो पाए। ठीक है, वो लोगों को गाइड कर पाए जो उनके कॉमन गोल्स है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कौन कौन से क्वालिटीज़ या फिर गुण होने चाहिए। तो फर्स्ट है विजनरी। ठीक है, तो उसका नेचर है, मतलब उसकी क्वालिटीज़ में फर्स्ट क्वालिटी यही है कि एक विजनरी होना चाहिए, मतलब दूरदृष्टा होना चाहिए। एन इफेक्टिव लीडर हैज़ अ क्लियर विजन फॉर अ फ्यूचर एंड इज़ एबल टू आर्टिकुलेट इट अ वे दैट इंस्पायर अदर्स। they help their team see the bigger picture and work together toward the common goals। ठीक है, वो एक बिगर पिक्चर देखता हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि अभी तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या फिर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, वो बड़ा पिक्चर देखेगी, अभी काम नहीं कर रहे, उनको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर थोड़ा इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो और भी ज़्यादा हम अगर उनको टारगेट देंगे तो अच्छे से काम करेंगे। तो मतलब वो बिगनरी मतलब उसका बिग पिक्चर वो देख रहा है। फिर इंटीग्रिटी इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एन इफेक्टिव लीडर एडर टू स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स, एक्ट ऑनेस्टली एंड लीड्स बाय एग्जाम्पल्स, ensuring that their actions align with their values। ठीक है, वो मतलब जैसा वो बोल रहा है, ठीक है, उसको जो अचीव करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों के लिए ही ऑर्डर दे रहा है या फिर दूसरों को ही मोटिवेशन की बात कर रहा है और खुद की, मतलब ऐसा नहीं दिया तले अंधेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है तो खुद भी उस पोजीशन पे होना चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, उसके भी वो भी प्रॉपर उसका एक्ट ऑनेस्टी से हो। ठीक है, वो लोगों को एग्जाम्पल क्रिएट करे, उसके अच्छे से प्रिंसिपल्स उसके फॉलो कर रहा हो। ठीक है, वो सब चीज़ें का कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए। फिर एम्पैथी enables a leader to understand and connect with their emotions, concern and perspective of their team member। This emotional intelligence help leaders build strong relationship and address the need of their team। ठीक है, उसको लीडर है वो अंडरस्टैंड करता हो लोगों को। ठीक है, वो कनेक्शन फील करता हो, वो लोगों को इंस्पायर करे, टीम को इंस्पायर करे कि जो अभी इमोशंस उसके साथ चल रहे हैं उनसे बाहर निकल के हमें कॉमन गोल के लिए हमें काम करना है। फिर कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पे क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रिटिकल फॉर लीडरशिप। लीडर मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड लिसन एक्टिवली एंड एंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके आइडियाज़ है या उसके जो अचीव करना है चीज़ें वो क्लियर एंड कट चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वो गोल गोल बातें ना घुमाता हो। ठीक है, लोगों को फीडबैक दे, उसके आइडिया लोगों की सुने। ठीक है, वो सब चीज़ें वो इन्वॉल्व करके चले, ऐसा होना चाहिए। फिर अडेप्टेबिलिटी, जहाँ पे लीडर मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू चैलेंजेस, टेक्नोलॉजीज एंड टू मेक कंडीशंस दैट हेल्प लीडर गाइड द टीम थ्रू द अनसर्टेनिटी एंड द चेंजेस। कोई अनसर्टेन ऐसी चीज़ें हो गई है जो हमने गोल अचीव करने थे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें कि हमें अभी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, ये जो चैलेंज आया है हमें उससे कैसे फेस करना है। ठीक है, वो चीज़ों को तुरंत ही अडेप्ट कर ले, ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। फिर है डिसिसिवनेस, जहाँ पे इफेक्टिव लीडर मेक डिसीजन कॉन्फिडेंटली एंड क्विकली इवन व्हेन फेस देयर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। डिसिसिव इन्वॉल्व द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज डिसीजन एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर देयर आउटकम। ठीक है, उसने जो भी डिसीजन लिए है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। फिर ऐसा ना डाले कि यार ये तो टीम की गलती थी, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने डिसीजन लिया, टीम ने उसके अकॉर्डिंग काम किया और अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो उसके लिए भी वो लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
फिर कॉन्फिडेंस, लीडर में भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लीडर नीड कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज, डिसीजन एंड विजन। दिस सेल्फ अश्योरेंस इंस्पायर अदर टू फॉलो द लीड एंड बिलीव इन द डायरेक्शन सेट फॉर द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। वो एकदम उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसके डिसीजन लेने की पावर कितनी है, और उसका विजन कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को देखने का क्या है, वो उसका कॉन्फिडेंस दिखाता होगा। फिर अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे इफेक्टिव लीडर होल्ड देमसेल्फ एंड देयर टीम अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस एंड रिजल्ट। दे सेट अ क्लियर एक्सपेक्टेशंस, टेक ऑनरशिप फॉर ऑफ मिस्टेक्स एंड एंश्योर एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, वो लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, जहाँ पे इंस्पिरेशनल, जहाँ पे ग्रेट लीडर इन मोटिवेट अदर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड इंस्पायरिंग एंथुसियाज्म। दे शो पैशन फॉर देयर वर्क एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ पर्पस इन अदर्स, हेल्पिंग देम गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट टू एक्सपेक्टेड। ठीक है, लोगों को इंस्पायर करना है, लेके कि आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है, ग्रोथ करना है। ठीक है, हमें इसलिए क्या करना होगा, मिलजुल कर अच्छे से टीम वर्क में काम करना है। इसलिए लोगों को वो इंस्पायर कर रहा है, टीम स्पिरिट को इंस्पायर कर रहा है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लीडर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दे आर प्रोएक्टिव एंड आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस, फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और ऑब्स्टेकल दैट में अराइज विद इन द टीम। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो गुण बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जो अनवांटेड है, उस ऑब्स्टेकल्स को वो कितनी स्मूथली अच्छे से निपट रहा है। ठीक है, उस चीज़ को कितने अच्छे से, जितना जल्दी रिजॉल्व करेगा उतना जल्दी काम तुरंत शुरू होगा। ठीक है, लोग वहीं पे अटके ना रहा, अगर दो लोगों के बीच नहीं बन रही है तो दोनों की ये शिफ्ट अलग कर दे, एक को मॉर्निंग में डाल दे, एक को इवनिंग वाले शिफ्ट में डाल दे। ऐसा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इससे दोनों को भी बुरा नहीं लगेगा। फिर डेलीगेशन स्किल, जहाँ पे एक अच्छा लीडर वही होना चाहिए कि उसको पता है कि राइट पीपल, उसको पता हो कि कौन सा बंदा है वो इस काम को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम सौंपे। ठीक है, वो उस टीम मेंबर को वो परफॉर्म करने दे। ठीक है, तो राइट पीपल को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने का वही काम लीडर का रहेगा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे उसके ईक्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग मतलब कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कि वो प्रेशर वाली सिचुएशन में या फिर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में किस तरह से पॉजिटिव ही रह रहा है। ठीक है, वो देखने का काम लीडर का होगा। फिर रेजिलेंस, जहाँ पे रेजिलेंस, लीडर कैन विथस्टैंड सेटबैक्स, फेलियर एंड क्रिटिसिज्म विदाउट लॉसिंग momentum. They maintain focus on the long term vision, learn from the mistake and motivate their team to preserve. ठीक है, जहाँ पे प्रिजर्वर, जहाँ पे वो क्या करेगा कि अपने मिस्टेक से सीखेगा। अगर उस पास में कोई ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन लिया जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो वहाँ से उस गलती से उसने सीखा और आगे बढ़ा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए वो सोच रहा है। फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, तो इफेक्टिव लीडर वैल्यू कोलैबोरेशन एंड एनकरेज टीम वर्क। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि सब चीज़ें मैं ही करूँ और सभी चीज़ों का क्रेडिट मैं ही लूँ। ठीक है, वो टीम वर्क, वो टीम स्पिरिट में वो मान रहा है कि सक्सेस रिकॉग्नाइज करेगा। सक्सेस ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिव एफर्ट एंड एवरीवन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने सब कुछ किया होगा, टीम ने पूरे चीज़ें की है और टीम वर्क ही बेस्ट है, उस तरह से वो काम करेगा। फिर ह्यूमिलिटी, जहाँ पे ह्यूमिलिटी इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज वंस own limitations. Humble leader are open to feedback, willing to learn from other and are not focused on the personal ego or glory. ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, एक्नॉलेज करेगा ओन लिमिटेशन। उसे पता होगा कि यार ये मेरी लिमिटेशंस आ जाती है, तो यहाँ से लीडर क्या करेगा कि लोगों से भी फीडबैक लेगा, अदर से, एंड फोकस करेगा कि और अगर मतलब लीडर भी इंसान ही है, उससे कोई गलती हो रही है तो लोग अगर उसे टोक रहे या फिर उसको उसकी गलती पर उसे बता रहे कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो वो ऐसा अपने ईगो पे नहीं ले लेगा यार कि मुझे ये लोग कैसे मुझे ऐसे बोल सकते। ठीक है, तो वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। फिर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जहाँ पे लीडर हु एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर न्यू आइडिया एंड अप्रोचेस आर वैल्यूड। ठीक है, वो न्यू आइडिया के लिए और न्यू अप्रोचेस के लिए मतलब इंस्पायर करेगा लोगों को कि आप और भी ज़्यादा इनोवेशन से सोचो या फिर और भी ज़्यादा मतलब ऐसा सोचो कि आप ये काम को और भी ज़्यादा अच्छे से कैसे कर पाते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाओ, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करें हम इससे। तो ये सब क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लिए वो लोगों को इंस्पायर करेगा।
फिर कमिटमेंट, तो इफेक्टिव लीडर आर डेडिकेटेड एंड कमिटमेंट टू देयर टीम एंड गोल। ठीक है, यही बोलेंगे ना, ये अब लीडर है अपने टीम के लिए और अपने गोल्स के लिए, जो गोल्स उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करे उसके लिए वो कमिटमेंट होगा उसके लिए। ठीक है, दे डेमोस्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, इससे क्या होगा, लोग देखेंगे कि यार उसका जो मतलब काम ही उसका धर्म है। ठीक है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता, वो अपने काम पे फोकस कर रहा है, ऑनेस्ट है, कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, प्रेसिस्टेंस से काम कर रहा है, इवन ड्यूरिंग द टफ टाइम। ठीक है, उसका इतना बुरा समय चल रहा है फिर भी वो उतने अच्छे से उसने काम किया, टीम को उसने बढ़ चढ़ कर दिखाया, तो वो सब उसका चीज़ें दिखाएगी ये वो कितना अपने काम के लिए कमिटेड है। फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जहाँ पे लीडर मस्ट बी एबल टू थिंक क्रिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स दैट गाइड द टीम एंड टुवर्ड द अचीविंग बिगर गोल्स। ठीक है, वो अपने गोल को और भी ज़्यादा कितने एनालाइज करेगा। ठीक है, कि मैंने ये कोई डिसीज़न लिया और उसका अगर ये सिचुएशन, मतलब वो हर सिचुएशन के लिए एक प्लान रेडी रखेगा कि प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी नहीं करेगा तो सी। इस तरह से वो लॉन्ग टर्म अगर कोई गोल या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो उसके लिए वो एनालाइज करके रखेगा पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कि ये हो सकता है। ठीक है, फिर ऑप्टिमिस्टिक होगा, जहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म आर एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर लीडर। दे इंस्पायर एंड होप कॉन्फिडेंस एंड इवन इन द चैलेंजिंग सिचुएशन बाय फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग अ होपफुल आउटलुक। वो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही काम करेगा, कैसी भी निराशावादी सिचुएशन भी होगी कि यार अभी यहाँ पे कोई होप नहीं दिख रही है, फिर भी वो सिचुएशन से वो बाहर आएगा, उसे होप होगी कि उसे कॉन्फिडेंस होगा कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर करेज, लीडर ऑफन नीड करेज टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन, स्टैंड बाय देयर वैल्यू एंड टेक रिस्क। ठीक है, हम बोलेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी। ठीक है, कि वो ऐसी सिचुएशन में उसने डिसीजन लिया है जहाँ पे भले लोग भी मतलब पीछे हट जाए, तो इसलिए तो वो लीडर है। ठीक है, तो उसको इस सिचुएशन में किस तरह से उसमें कितनी करेज है वो दिखेगी, जहाँ पे दे आर विलिंग टू स्टेप इनटू द अननोन टेरिटरी एंड लीड विथ कॉन्फिडेंस इवन व्हेन देयर आउटकम इज अनसर्टेन। ठीक है, उसको पता नहीं होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया उसका आउटकम अच्छा आएगा बुरा आएगा, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और रिस्क लिया। इन शॉर्ट हम समरी से क्या समझेंगे, इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, empathy, integrity and combination skill as well as the ability to motivate and inspire the others. A good leader balances decisiveness and adaptability and accountability while fostering a positive collaborative environment. एक अच्छा लीडर को सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, जहाँ पे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा, चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, दूरदर्शिता होना चाहिए, ये सब गुण उस लीडर में होने चाहिए। फिर स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव लीडर, तो कौन कौन सी स्किल उसमें सेट होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी स्किल तो उसमें होनी ही चाहिए जिससे वो इफेक्टिव लीडर बनेगा। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन में फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे उसको वो अपने आइडिया, मतलब ऐसा लीडर हो कि लीडर तो अच्छा है लेकिन उसे बात करना नहीं आता, उसको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना नहीं आती होगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, आइडिया वो अच्छे से क्लियरली लोगों को समझा पाए। फिर रिटन कम्युनिकेशन में उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों हर बार ओरली नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मल चीज़ें भी होंगी, जहाँ पे ऑफिस वर्क में हमें स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेशन करना है, जहाँ पे ईमेल होगी, रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन वगैरह देना होगा तो वो भी अच्छे से वो देता हो। फिर एक्टिव लिसनर हो, अच्छा लिसनर हो, क्योंकि टीम की अच्छी से सभी चीज़ें सुने समझे और फिर रिस्पॉन्ड करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा हो कि वो लोगों को उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके टोन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ पाए कि लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं उस तरह से। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसमें अच्छी हो, जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस हो। ठीक है, कि उसको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल हो, उसको पता हो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पे वीक हो जाता हूँ। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन उसमें हो। ठीक है, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव वे एंड मेंटेनिंग कंपोजर एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो अपना किस तरह से ध्यान रखना है उसके इमोशंस का, हेल्थ का। ठीक है, सभी चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करके चल रहा है, वो भी एक स्किल है उसकी। फिर एम्पैथी उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, जहाँ पे वो लोगों से किस तरह से उसको समझ रहा है, उन रिलेशनशिप को किस तरह से बिल्डअप करके चल रहा है, वो मेन है। फिर सोशल स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेटवर्किंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स सिचुएशन वो किस तरह से मेंटेन करके चल रहा है, वो भी मेन है।
फिर थर्ड स्किल है डिसीजन मेकिंग स्किल, जहाँ पे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो उसकी, कि वो एनालाइज कर पाए सिचुएशन को, और ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है तो हर ऑप्शन को वो अच्छे से एवेल्यूएट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लाए। लॉजिक एंड डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सभी चीज़ों के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी अच्छी हो, आइडेंटिफाई कर पाए प्रॉब्लम को एंड फाइंड कर पाए उसके सॉल्यूशन को क्विकली। फिर जजमेंट दे पाए अपना विथ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, रिस्क एंड पोटेंशियल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट अपना दे। फिर फोर्थ स्किल है डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। डेलीगेट किसको, क्या उसको पता होना चाहिए कि मेरे टीम में अगर 10 लोग काम करें तो 10 से 10 लोगों की उसको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कहाँ पे वीकनेस है, उसको वर्कलोड कैसे देना है, उसको किस तरह से बैलेंस करके रखना है, सभी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। ट्रस्टिंग अदर, लोगों पे ट्रस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। लीडर चाहे कितना भी अच्छा हो, लोगों पे ट्रस्ट करने से वो घबरा रहा है तो अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। तो हाँ पे ये बहुत अच्छा एक गुण है उसमें कि अगर अच्छा ये स्किल उसको डेवलप करनी है कि उसको ट्रस्ट रखना है दूसरों पे और अपने डिसीजन पे। फिर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, जहाँ पे ऑफरिंग गाइडेंस व्हेन नीडेड बट अलाउइंग टीम मेंबर द ऑटोनॉमी टू ग्रो एंड सक्सीड द इंडिपेंडेंटली, ठीक है, लोगों को सपोर्ट करना है, गाइड करना है। फिर फिफ्थ स्किल है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे एजिलिटी, जहाँ पे रिस्पॉन्डिंग एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड बीइंग ओपन टू न्यू आइडिया एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन चैलेंजेस, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ अनसर्टेन चीज़ें जहाँ पे वो डर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेजिलेंस, जहाँ पे रिमेन देयर स्टेडी एंड ऑप्टिमिस्टिक इन फेस और सेटबैक्स, मेंटेनिंग फोकस ऑन द एंड गोल, ठीक है, गोल अचीव करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, उस सभी चीज़ों को वो किस तरह से फेस कर रहा है, कितनी ज़्यादा वो करेज दिखा रहा है, कितनी ज़्यादा उसमें हिम्मत है, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएगी। फिर कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखता रहे टाइम टू टाइम, वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उसका ज़रूरी है, उससे सब आता है, ऐसी नेचर उसका नहीं होना चाहिए, उसमें वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा नई चीज़ें सीखने की ही उसमें तमन्ना होनी चाहिए उसकी। फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड विजन, जहाँ पे बिग पिक्चर वो देखता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी 4 महीने से बहुत ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल में है, लॉन्ग टर्म में उसका क्या होगा, ऐसा नहीं, वो बिग पिक्चर देखता हो, अभी थोड़ी डिफ़िकल्टीज है लेकिन हम थोड़े थोड़े अच्छे से स्टेप लेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा वो बिग पिक्चर उसका होना चाहिए। विजनरी लीडरशिप क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर डेवलपिंग एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू कंपाइलिंग विजन फॉर द फ्यूचर दैट इंस्पायर द मोटिवेट द टीम को लेके उसको चलना है, ताकि इसलिए उसको लोगों को टाइम टू टाइम इंस्पायर करना है और उसके गोल्स, उसके विजनरी लीडरशिप उसको लोगों को प्रेजेंट करनी रहनी है। फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, जहाँ पे पोटेंशियल चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलेगी, ट्रेंड को फॉलो करना है और प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड द नेगोशिएशन, जहाँ पे मीडिएटिंग डिस्प्यूट, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है वर्क एनवायरनमेंट में तो उसको किस तरह से वो रिस्पेक्टफुली सॉल्व करेगा, अपना ओपिनियन देगा, वो सब चीज़ें भी देखेगा। फिर फाइंडिंग विन विन सिचुएशन, वही बोला कि जहाँ पे अगर 2 लोगों के बीच नहीं बन रही तो उनकी शिफ्ट ही चेंज कर दे, ठीक है, और या तो फिर उनका कोई अलग डिपार्टमेंट में डाल दे, तो इस तरह से वो फेयर डिसीजन लेगा जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो काम हो। फिर मेंटेनिंग हारमोनी, जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे लोग पॉजिटिवली एक मिलजुल कर अच्छे से काम करते हो। फिर मोटिवेशनल स्किल, जहाँ पे लोगों को इंस्पायर करने, पॉजिटिव एग्जाम्पल क्रिएट करने का वो काम करता हो। फिर रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, जहाँ पे वो एक्नॉलेज करे इंडिविजुअल एंड टीम सक्सेस को, ठीक है, उससे क्या होगा, लोगों को मोरल उनका डेवलप होगा, मोटिवेशन मिलेगी कि यार हमने अच्छा काम किया, कि हमारा लीडर भी हमें मतलब शाबाशी दे रहा है, इस तरह से। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लोगों को प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करेगा वाइल आल्सो सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टास्क प्रॉपर उसे पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क पहले ख़त्म करना है और कौन सा मतलब प्राइमरी फोकस आना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी टास्क ये है उसको पहले फोकस करके ख़त्म करना है, बाद में सेकंड थर्ड, इस तरह से उसको सीक्वेंसली पता होना चाहिए। फिर एफिशिएंट शेड्यूलिंग करना आना चाहिए, जहाँ पे मैनेजिंग पर्सनल एंड टीम शेड्यूल टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज द अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। फिर मल्टीटास्किंग होना चाहिए स्मूथली और विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी वो काम करता हो। फिर कोचिंग एंड मेंटोरिंग, जहाँ पे डेवलपिंग टैलेंट, हेल्पिंग टीम मेंबर टू ग्रो एंड इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
लोगों को प्रॉपर डेवलप किस तरह से उसको कर, वहाँ पे टीम को किस तरह से ग्रो करना है उसके लिए और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वहाँ पे टीम में काम करने वाले हर एक लोग बंदे को ग्रो करने का टाइम मिले। फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक, टाइम टाइम पे वो लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करेगा स्किल एंड परफॉर्मेंस के लिए। फिर क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे लोगों को वहाँ पे टीम मेंबर को ग्रो करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 10 लोग हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो 10 से 10 लोगों को वो अच्छे से प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा कि उन्हीं सभी लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम मिले ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। फिर इंटीग्रिटी एंड एथिकल लीडरशिप स्किल, जहाँ पे ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से उसे काम करना है, वो ट्रस्टवर्दी हो, ट्रांसपेरेंट हो, के लोगों से किस तरह से वो डील कर रहा है वो सभी को पता हो। सेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड, वो खुद के भी एथिकल स्टैंडर्ड वो फॉलो करता हो। फिर अकाउंटेबल हो अपने डिसीजंस के लिए। फिर कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वहाँ वर्क एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हर लोगों को उसको इक्वली ट्रीट करता हो। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी हो, जहाँ पे हर एनवायरनमेंट से आने वाले लोगों को वो रिस्पेक्ट देता हो। ग्लोबल अवेयरनेस भी हो उसमें, जहाँ पे कौन से ट्रेंड मार्केट में फॉलो हो रहे हैं उसके भी उसको पता हो ताकि वो टीम के साथ शेयर कर पाए। फिर टीम बिल्डिंग स्किल उसमें हो, जहाँ पे एंकरेज करे कि लोग टीम वर्क से काम करें, टीम के लिए वैल्यू करें। ठीक है, अपने गोल्स को सेकेंडरी रखें और टीम गोल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वो क्विकली डिसीजन ले पाए ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और लोग अपने कॉमन गोल के लिए वो काम करें। एंकरेजिंग कोलैबोरेशन, ठीक है, इंश्योर करेंगे एवरीवन इज़ इनपुट दी वैल्यू। ठीक है, कोलैबोरेशन में सब टीम वर्क से अपने लिए काम करें। फिर फाइनेंशियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे बजटिंग में क्या होगा, मैनेज करेगा बजट को, इंश्योर करेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो किस तरह से करेगा वो वहाँ पे वो देखेगा। फिर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जहाँ पे वो नेटवर्क बनाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे बात करनी है, वो डील करेगा। फिर लिवरेज रिलेशनशिप, जहाँ पे यूज़ करेगा नेटवर्क को गेन द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन शॉर्ट क्या है कि इफेक्टिव लीडर है वो रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल, मतलब लोगों से कैसे बात करनी है, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल स्किल टू इंस्पायर एंड मैनेज द पीपल वाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। These skills are crucial for making sound decision, building a strong team and adapting to changing combination. By continually honing this skill set, a leader can maximize their impact and foster the positive, productive and environment for their team. ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों को वो साथ में लेकर चलेगा, ठीक है, तो वो एक अच्छी टीम को एक पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।